शिवाजी महाराज डाकू थे, लुटेरे थे। लुटेरों को एकत्रित कर सेना बनाई और देखते ही देखते महाराष्ट्र पर अपना राज्य स्थापित किया। इन वाक्यों को सुनकर आप क्या सोचते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य यह है कि भारत के स्कूली किताबों में यही पढ़ाया जा रहा है। इतने महान व्यक्ति का इतिहास इतना मैला कर कर उन नवयुवकों के मस्तिष्क में डाला जा रहा है जो कल इस देश का भविष्य लिखेंगे। जिस वक्त औरंगजेब या तत्कालीन मुस्लिम शासकों की नंगी तलवारें हिंदू धर्म के पवित्र शिल्प को काट रही थी, तब एक अकेला वीर कुछ लोगों को साथ लेकर अपने हिंदवी स्वराज्य को जिंदा रखता है, तो क्या वो डाकू कहलाएगा? अपनी सेना के पालन पोषण के लिए, अपने राज्य में सुशासन अबाधित रखने के लिए अगर वो इन अत्याचारियों को लूटता है, तो क्या वो लुटेरा कहा जा सकता है? अगर यही लुटेरा या डाकू होने की परिभाषा है, तो जजिया कर लागू कर औरंगजेब ने क्या किया? गैर मुस्लिमों से जबरन जजिया कर वसूलना क्या लूट नहीं थी? हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर वहाँ की मूर्तियों को भंग करना और फिर उन्हीं मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे चुनवाना ताकि हर मुसलमान उस पर पैर रख कर आए, क्या ये सच्चे शासक के करतूत है? ज़रा सोच कर देखिए कि अगर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पैदा ही ना हुए होते तो इस राष्ट्र का क्या हुआ होता? अगर मराठों का अस्तित्व ही नहीं होता तो इस देश का क्या हुआ होता? इसलिए वो जो शिवाजी महाराज को डाकू, लुटेरा कहते हैं या पढ़ाते हैं, उन्हें उत्तर देना जरूरी है। आश्चर्य की बात नहीं कि जब एक अकेला वीर हिंदुस्तान के बादशाह के खिलाफ खड़ा होता है, तब उसके चरित्र का हनन हो। आश्चर्य की बात नहीं जब लाखों की मुगल सेना के सामने कोई अपनी मुट्ठी भर सेना से साम्राज्य खड़ा करे तो उसके खिलाफ दरबार के चापलूस इतिहासकार डाकू, लुटेरा जैसे शब्दों का प्रयोग करे। क्योंकि जब सारे राजपूतों ने मुगलों से संधि की थी, तब महाराणा प्रताप अकेले मुगलों से लड़े और उस छोटे से मेवाड़ प्रांत के लिए भी मुगल शासक अकबर ने सेना भेजी थी। फिर भला औरंगजेब शिवाजी महाराज को कैसे छोड़ता? युद्ध भूमि से लेकर कलम से चरित्र निर्माण तक हर जगह शिवाजी महाराज के शमन का प्रयत्न किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उभर कर आता है कि वो कौन शुरुआती लोग थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को डाकू, लुटेरा कहा। लेकिन इसका पता लगाने से पहले हम शिवाजी महाराज के उस कालखंड को देखेंगे जब वे स्वराज्य निर्मित के लक्ष्य की शुरुआत कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें लोग चाहिए थे। क्योंकि यही वो दौर है जिसमें इन चापलूस इतिहासकारों को मौका मिल जाता है कि वे शिवाजी महाराज को डाकू, लुटेरा कहें। शिवाजी महाराज ने यह भांप लिया था कि यदि स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना है तो स्वतंत्र लोग चाहिए, जो स्वतंत्र होने के साथ साथ वीर और निडर भी हो। ऐसे लोगों की महाराष्ट्र में कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुगल दरबार के लेखकों ने शिवाजी महाराज के साथियों के बारे में क्या लिखा। उन्होंने लिखा, उस समय कई लोग अपना उदर निर्वाह या अपनी उपजीविका अमीर लोगों को लूट कर किया करते थे, जो उन्हें लूट कर जंगलों में गायब हो जाया करते, क्योंकि उन्हें इन जंगलों का चप्पा चप्पा मालूम था। महाराज ने सबसे पहले ऐसे डाकुओं
और लुटेरों को संगठित करके अपनी सेना बनाई। इन वाक्यों का अर्थ समझ में आया दोस्तों? इन वाक्यों का अर्थ है कान्होजी जेधे, दादाजी नरस प्रभु, येसाजी कंक, बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, सूर्याजी काकड़े जैसे वीर मावले डाकू लुटेरे थे। शिवाजी महाराज के ये बचपन के साथी चोर थे। क्या यही पड़ेगी हमारी आने वाली पीढ़ी? दिक्कत ये है कि उस समय बहुत कम हिंदू लेखक थे जो समकालीन घटनाओं के विषय में लिख रहे थे। ज़्यादातर लेखक मुस्लिम थे जो बादशाह की खैरात पाने के लिए उसकी अवास्तव प्रशंसा और उसके दुश्मनों की बेवजह निंदा करते रहते। और आधुनिक इतिहासकारों को प्राचीन दस्तावेज़ों के नाम पर यही रचनाएं मिलती है जिसमें राष्ट्रवादी महानायकों को खलनायकों की तरह पेश किया गया। इन्हीं दरबारी चापलूस लेखकों ने शिवाजी महाराज के डाकू होने का झूठ फैलाया है। ध्यान रहे कि आपको सच्चा इतिहास पढ़ना है और उन नायकों को गौरवान्वित करना है जो देश और धर्म के लिए प्राणों को त्याग गए। दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब कर उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।